नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के जन्माष्टमी के दिन दिए गए एक बयान। वे आगरा में थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एकजुट रहिए राष्ट्र के लिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। इतनी नफरत जो पावर में होता है उन्हें सहनशील होना होता है और विभाजन की बात नहीं करनी होती है, लेकिन उन्होंने विभाजन की बात की और उनके सुर में सुर लगाते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री यादव साहब भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नाम तो लिया उन्होंने रसखान का, कबीर का, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में यदि रहना है तो रामकृष्ण बोलना होगा। ये बातें धमकी की। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश की बात कही, 5 अगस्त को वहाँ तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के क्या कारण है वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और अन्य न्यूज़ के माध्यम से चले गए, सारे लोग जान रहे। मुख्यमंत्री जी को यह भी बतलाना चाहिए था कि 5 अगस्त को जिस दिन तख्ता पलट हुआ है उस दिन से लेकर लगातार कई दिनों तक, जब तक बहुत गंभीर परिस्थिति थी, जब तक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस साहब की अध्यक्षता में एक अंतरिम कैबिनेट नहीं बनी, तब तक वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मंदिरों की रक्षा की, हिंदुओं के घरों की रक्षा की। और जो 400 लोग मारे गए, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हिंदू मारे गए, ज़्यादा मुस्लिम मारे गए। ये राजनीतिक दौर था और राजनीतिक मामले में जो घटनाएं घटी और उसमें विद्यार्थी मरे, तो इसीलिए बरगलाना हिंदुस्तान के लोगों को, आपने धर्म का नाम नहीं लिया लेकिन आपका इशारा वही है। भारत में हिंदुओं को डरने की क्या ज़रूरत है? हिंदू यहाँ 80% से ऊपर है, उनको डरने की क्या ज़रूरत है? यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। मिडिल ईस्ट में लाखों लाख हिंदू काम करते हैं अपने मुस्लिम भारतीयों के साथ, सभी इस्लामिक देशों में। वे कितने सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में वो योगदान देते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करके, चूँकि लोकसभा चुनाव में इतनी भयंकर हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए परेशान है मुख्यमंत्री जी। और यदि यही सांप्रदायिक विभाजन की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से विभाजन की बात करते ही रही, तो अब वो समय नहीं है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश का जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझता है। यहाँ पर आप डरा रहे हैं लोगों को। मुझे याद आ रहा है श्री राहुल गांधी जी ने ठीक कहा लोकसभा में कि डरो मत, डराओ मत। यहाँ डरने की कोई बात ही नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दे दिया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो रामकृष्ण कहना होगा, ये तो धमकी की बात है, समाज में विभाजन की बात है। क्या आप लोगों की आवाज़ उस वक्त नहीं खुलती जब असम के मुख्यमंत्री जी के हैंडल से सोशल मीडिया पर जाता है कि शूद्रों का काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना? क्या ये मनुस्मृति का समर्थन नहीं? उस पर आपने क्या किया? बीच बीच में बहुत तरह की बातें आती रहती हैं, उस समय क्या होता है? क्या इन दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे सकते हैं कि IIT, IIM, एम्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है फैकल्टीज में SC, ST, OBC का? क्या ये लोग जवाब दे सकते हैं इस बात का कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है 45, जो देश के जो लगभग 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वाइस चांसलर्स में क्या रिप्रेजेंटेशन है? अभी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती में हुआ कि 21,000 SC और OBC के हकमारी का जो सवाल था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लौटाने का काम किया है। तो वहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं। जब ये सुनने में आता है कि कोई दलित अगर घोड़ा पर चढ़कर जा रहा है शादी करने तो उनको बेइज्जत किया जाता है। आज भी घटनाएं घटती हैं। कोई मूंछ बढ़ा लेता है तब भी उनके साथ ऐसा होता है। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ दुर्व्यवहार होता है तब भी ये बात है। तो इस तरह से डराने की बात नहीं होनी चाहिए। भारत में 80% से ऊपर आबादी हिंदुओं की है
इसलिए हिंदू के साथ यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों की संख्या में जो हिंदू हैं अपने मुसलमानों के साथ, और वहाँ इस्लामिक लोग सत्ता में हैं, लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। बांग्लादेश सरकार का दायित्व है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा उनका दायित्व बनता है। अन्य किसी भी देश में जहाँ भी अल्पसंख्यक जो हैं हिंदू, अगर श्रीलंका में हैं तो श्रीलंका की सरकार का भी है कि वो हिंदुओं की रक्षा करे, और जहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उनकी सरकार का दायित्व है कि वो मुसलमानों की रक्षा करें। अब SC ST OBC, अब ये सिर्फ धर्म का कार्ड खेलने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। वही हालत होगी जो लोकसभा चुनाव में हुई है। आपको महंगाई देखना होगा, बेरोजगारी देखनी होगी, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण रोकना होगा, आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, और समाज में हर तरह के विरोध को खत्म करने पर ध्यान देना होगा। तब जाकर आप अब मुकाबला कर सकते हैं SC ST OBC की भावनाओं का। जब तक उनकी भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तब तक अब वो दिन चला गया कि धर्म के नाम पर आप एकजुट करें, वोट ले लें, अब बाद में उनको अलग कर दें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।